चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम लोग उत्तरी अमेरिका के एक ऐसे देश के बारे में पढ़ते हैं जो कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से इसका स्थान दूसरे नंबर पे आता है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा देश बताइए कौन सा है, तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? रसिया। ठीक, और रसिया अगर ऑप्शन में ना रहे तो उसके बाद देखा जाए तो दूसरे नंबर पे आता है आपका कनाडा आता है। ठीक, तो इस तरह से क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश आपका है ये कनाडा। ये ठीक, कनाडा की बात करें तो इसके उत्तरी भाग से आर्कटिक रेखाएं गुजर रही हैं। ये ठीक ना, इसके उत्तरी भाग से क्या है, आर्कटिक रेखा गुजरती है। और समुद्र तट के दृष्टिकोण से अगर देखें हम लोग कि इसकी जो लंबाई है सबसे ज़्यादा है, ये समुद्री सीमा की लंबाई अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी? कनाडा की हो जाती है। और इस भाग से देखा जाए तो यहाँ से एक आपके 60 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। ये कौन सी गुजर रही है? 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये कौन सी रेखा हो जाएगी? उत्तर क्या होगा? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये ठीक, जो 60 डिग्री है ये क्या करता है कि उत्तर और दक्षिण इन प्रांतों का ये विभाजन कर देता है। ये ठीक ना, यहाँ पे क्या करता है ये, इन दोनों का ये विभाजन करता है। और इसी में हम लोग जब अलास्का पढ़ रहे थे तो अलास्का में एक पठार आपको बताया गया था, यूकान पठार। कौन सा पठार था? यूकान पठार था आपका। ठीक, और यूकान पठार दो पर्वत श्रेणियों के बीच में आपका स्थित था। जो सबसे उत्तर में था आपका ब्रुक्स श्रेणी और दूसरा था आपका ये अलास्का श्रेणी। दूसरा है अलास्का श्रेणी, और इन्हीं दोनों के बीच में आपका स्थित है कौन सा है? यूकान पठार है आपका। यूकान पठार आपका ये स्थित है। यूकान पठार को या यूकान पठार के मध्य से एक नदी प्रवाहित हो रही थी। तो कौन सी नदी थी आपकी? यूकान नदी। तो ध्यान रखिएगा, यूकान नाम के देखिए क्या क्या चीज मिलेगा आपका। एक मिलेगा आपका यूकान नाम का पठार मिलेगा आपको। दूसरा जो मिलता है यूकान नाम की नदी मिलती है। और जो तीसरा आपका है यूकान नाम का एक प्रांत मिलेगा आपको। यूकान नाम का क्या है? प्रांत। तो एटलस में अगर आप लोग देखते हैं, ठीक, तो वहां पे आपको देखें कि इसका जो पश्चिमी वाला जो हिस्सा है, यहां से ये पोर्शन जो है आपका ऐसे जहां से ये नदी प्रवाहित हो रही थी उसी को नाम दिया जाता है यूकान प्रांत है। ये कौन सा प्रांत है? यूकान प्रांत। आप लोग ऐसे ड्रा कर लीजिएगा यूकान प्रांत है आपकी। ठीक, तो यूकान प्रांत की देखिए विशेषता क्या होगी आपकी? जो नदी है आपके यहाँ के यूकान नदी, वो क्या होगी कि शीत ऋतु में जम जाती होगी। शीत ऋतु में क्या हो जाती है? जम जाती है। इसके बाद दूसरा देखते हैं हम लोग, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज।
नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज। तो एक आपको मिल गया यूकान प्रांत, दूसरा क्या मिलेगा आपका नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज। और इसके पूरब में तीसरा आपका जो प्रांत है नूनावत, नूनावत। एक बार जो क्वेश्चन इसका पूछा गया था कि आर्कटिक रेखा किन किन प्रांतों से होकर के गुजरती है। जो आर्कटिक रेखा है यहाँ पे किन किन प्रांतों से होकर के गुजर रही है। तो एक आपका देखिए यूकान प्रांत यहाँ से गुजरती है, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज है यहाँ से गुजर रही है, और तीसरी आपकी है नूनावत प्रांत है यहाँ से गुजर रही। तीनों प्रांत से ये रेखाएं आपकी गुजरती है। अब आते हैं हम लोग इसे साउथ में। तो एक प्रांत जो ये पश्चिम में आपका है जिसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल इसके बारे में हम लोग चर्चा भी किए थे, ब्रिटिश कोलंबिया के बारे में। ब्रिटिश कोलंबिया, कोलंबिया कौन सी यहाँ पे नदी प्रवाहित हो रही थी? फ्रेजर, ठीक ना। कौन सी नदी है यहाँ पे? फ्रेजर, यानी सबसे प्रमुख नदी है ये। और इसके बाहरी रूप में देखें तो ये आपको मिलता है कि द्वीप मिलेगा वैंकूवर द्वीप। क्या मिलता है? वैंकूवर द्वीप। और यहीं पर विक्टोरिया आपका वैंकूवर द्वीप पर स्थित है आपका, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया की राजधानी भी है आपका ये, ठीक। तो अगला जो महत्वपूर्ण मिलेगा आपका ये ब्रिटिश कोलंबिया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अल्बर्टा प्रांत है। अल्बर्टा प्रांत, अल्बर्टा प्रांत के और पूरब में जाते हैं हम लोग तो आपको मिलता है सस्केचुआन, सस्केचुआन। ये मिलेगा आपको सस्केचुआन प्रांत। और सस्केचुआन के थोड़ा सा और पूर्व में जाएंगे हम लोग तो यहाँ पे आपको मिनीटोबा प्रांत मिलेगा आपको, मिनीटोबा प्रांत है। काहे लेट हो जाती है मैम? मैं देर करती नहीं, देर हो जाती है। बहुत अच्छा बात है। तो बताइए महंत क्या किया जाए? ये देर करती नहीं, देर हो जाती है। भाई इनको एक घड़ी ला के दीजिए सबसे पहली बात तो। तेरे जागने से पहले मैं सो जाती हूँ, देर करती नहीं, देर हो जाती है। सही बात है ना। मिनीटोबा प्रांत है।
मैनिटोबा प्रांत। इसी से रिलेटेड एक आपका था मिनीसोटा प्रांत था, ठीक है, वो कहाँ पे था? यूएसए में था ये। तो इसी के दक्षिण में आप देखेंगे तो उसी के नाम से आपका मिलता है, मिनीसोटा प्रांत मिलता है। तो एक उत्तर में आपका मैनिटोबा है और एक आपका ये मिनीसोटा प्रांत है आपका ये। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ का, जो प्रांत है आपका ये ओंटारियो प्रांत, काफी महत्वपूर्ण है आपका ये ओंटारियो। ओंटारियो प्रांत। और जैसे जैसे हम देखिए पूरब की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे देखिए क्या होगा, जनसंख्या इसकी सघन होती चली जाती है, ठीक ना। जनसंख्या क्या हो जाएगी आपकी, सघन होती चली जाएगी। और फिर आपका मिलेगा यहाँ का क्यूबेक के प्रांत मिलेगा, क्यूबेक के प्रांत, ठीक। तो ये प्रमुख यानी जो प्रांत है इसके मुख्य भूभाग पे हैं क्यूबेक के प्रांत। और साउथ की तरफ देखें यहाँ पे तो न्यू फाउंडलैंड वाला जो एरिया मिलेगा, ये न्यू फाउंडलैंड वाला क्षेत्र आपका ये। और एक लास्ट में एक और आपका है नोवा स्कोशिया, नोवा स्कोशिया। ये भी बिल्कुल अलग हटके है। यहाँ पे आपका बीच में क्या पड़ जाएगा, फंडी की खाड़ी मिल जाएगी। फंडी की खाड़ी। और फंडी की खाड़ी का पूरा वाला है आपका न्यू बर्न्सविक, यहाँ पे आपका है न्यू बर्न्सविक। ये सब है यहाँ के प्रमुख है प्रांत। आपको क्या हो गया संजय? महिमा है देर करते नहीं देर हो जाती, आपको क्या हो जाता है? अच्छा, आपके जागने से पहले तो सो जाती हैं, आप क्या करते हैं? इनके सोने से पहले आप जाग जाते हैं? अच्छा, दोनों की सेम कहानी है। थोड़ा सा टाइम कर लीजिएगा सही, क्योंकि 12 बजे इनकी क्लास शुरू हो जाएगी ना, छोड़नी पड़ जाएगी क्लास, ठीक है। हाँ ठीक। यहां से देखिए समझ में आया कि एक हम लोगों को अक्षांश रेखा मिलती है, ये काफी ज्यादा महत्व, ठीक ना। 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ये क्या करती है कि जो उत्तर के प्रांत है वो और जो दक्षिण के प्रांत है ये दोनों का विभाजन कर देती है ना। यहां से देखिए डॉट डॉट जो लाइन जा रही है ये क्या आपका है, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर आपका है एक यूकान प्रांत है, दूसरा आपका नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज पड़ेगा आपका, और तीसरा आपका है नूनावत प्रांत है ये। इन तीनों प्रांतों की जो विशेषता है, जो कल्चर है, रहन सहन, वो सबके सब एक जैसी पाई जाती है। और वैसे भी यहाँ पे देखा जाए तो आपके शंक्वाधारी वनों की प्रधानता काफी ज्यादा है। इस वाले प्रांत में क्या है कि पूरा का पूरा अक्सर क्या होगा कि बर्फ से आच्छादित रहेंगे, और यहाँ पे जो पाए जाने वाले हैं कैसे हैं, शंक्वाधारी वृक्ष, कॉनिकल ट्रीज यानी काफी ज्यादा पाए जाते हैं ये, ठीक है।
शंकुआधारी वृक्ष काफी ज्यादा है। जो शंकुआधारी जो वृक्ष होते हैं उनमें एक प्रधानता ये होती है कि इसकी लकड़ी जो होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, ये है ना, उसकी लकड़ी कैसी है, बहुत ही सॉफ्ट है ये, ठीक। और जब सॉफ्ट होने के परिणामता ये लोग क्या करेंगे कि यहाँ की जो रहने वाली जो जनजातियां हैं, अब जनजातियों में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था क्या, एस्किमो जनजाति, ठीक। तो इन सबको वो मजदूरों के रूप में काफी ज्यादा प्रयोग भी करते हैं। यहीं पे एक वर्ड आता है लंबर जैक, क्या होता है, जो क्वेश्चन आपका आया हुआ था ये, है ना, लंबरिंग, लंबरिंग उद्योग भी होता है, ठीक। तो लंबरिंग उद्योग किससे रिलेटेड है आपका, ये लकड़ी से रिलेटेड आपका ये, है ना, लकड़ी और लकड़ी से जो उसके पार्ट्स बनाए जाते हैं उसी को लंबरिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। कभी कभी आ जाता है कि निम्न में से कौन सा लंबरिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत शामिल होता है, कौन सा नहीं है, ठीक। लंबरिंग हमेशा क्या होगा आपका, इसी से रिलेटेड है ये आपका, है ना, कि लकड़ी से रिलेटेड जो उद्योग होते हैं, जैसे अलमीरा से रिलेटेड हो गया, सोफा सेट से रिलेटेड हो गया, बेड से रिलेटेड, ये सब के सब इसमें आते हैं ये, ठीक। अब इन वृक्षों की जो कटाई जो होती है, भारी पैमाने पर मजदूर लगाए जाते हैं और उन मजदूरों को कहा जाता है लंबर जैक कहते हैं। क्या नाम दिया जाता है, लंबर जैक। एक आपका लंबरिंग उद्योग, ठीक, और उसी से रिलेटेड वर्ड आता आपका लंबर जैक, ठीक। तो जो इनमें जनजातियों को जिसको हम लोग प्रयोग करेंगे ये मजदूर के रूप में, उसी मजदूरों को कहा जाता है लंबर जैक के नाम से जाना जाता है ये। देखिए, भूभाग जितना ज्यादा छोटा होता है और भूमि उपयोग जितना ज्यादा होगा, उसकी सीमाओं का निर्धारण करना उतना ही ज्यादा कठिन हो जाता है, ठीक। नहीं नहीं, तो इसके पास देखिए भूभाग तो ज्यादा है, लेकिन जो भूमि उपयोग है वो क्या है, बहुत ही कम है, यानी पर व्यक्ति के ऊपर जो भूमि है वो ज्यादा है वो। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि 1 फीट 2 फीट 10 फीट कोई ज्यादा मायने नहीं है, सीधा सीधा बिल्कुल हो जाता है, ठीक। लेकिन जब वहीं पर ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो समस्या आना शुरू होगा। देखिए पश्चिम में तो ठीक है, लेकिन पूर्व में क्या है, टेढ़ी मेढ़ी है इसकी। तो एक चीज क्या निकलता है कि पूरब में क्या है कि जनसंख्या का आवासीय क्षेत्र ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर क्या भूमि से रिलेटेड लैंड यूज यानी ज्यादा होगा। डडले स्टैम्प की थ्योरी पे चलते हैं हम लोग कि यहाँ पर पश्चिम में भूमि उपयोग कम है, लेकिन पूरब में क्या होगा, भूमि की मारामारी होगी है। इसलिए यहाँ पर देखिए सीमाओं पे भी देखिए, यहाँ पर सीधा बिल्कुल है, यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी है पूरा ये। कहाँ समान अक्षांश, तो समान अक्षांश पर अगर हैं तो पूर्वी भाग में जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है, पश्चिमी भाग में जनसंख्या कम पाई जाती है। हवाओं का प्रभाव क्षेत्र रहता है, ठीक, उसका ये कहीं ना कहीं कारण बनेगा।
तो इसे अक्षांश के दक्षिण में जाते हैं तो यहां पे एक आपको मिलता है ब्रिटिश कोलंबिया, दूसरा आपका अल्बर्टा, सस्केचुआन, मैनिटोबा, ओंटारियो, क्यूबेक, नोवा स्कोशिया और न्यूफनविस्क। ये सब यानी यहाँ पे प्रांत मिलेंगे। पूरब की तरफ है प्रांत है काफी छोटे हैं, क्योंकि नोवा स्कोशिया हो गया, बनविस्क हो गया, ये सब क्या है, जनसंख्या काफी ज्यादा, यहाँ पे जनसंख्या का दबाव बहुत ही ज्यादा है। ये भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखें हम लोग इसको, है ना, भौगोलिक के दृष्टिकोण से तो संपूर्ण कनाडा को 3 उपभागों में डिवाइड किया गया है। एक है इसमें आपका कैनेडियन शील्ड आता है, कैनेडियन शील्ड। दूसरा जो पार्ट आता है मैदानी क्षेत्र, और तीसरा जो पार्ट आएगा कार्डिलेरा क्षेत्र। कार्डिलेरा क्षेत्र। तो 3 उपभागों में यहां पे डिवाइड किया गया है इसका। कैनेडियन शील्ड की बात करें तो इसी का नाम का जो प्रयोग है लोथियन ग्रीन ने किया था। लोथियन ग्रीन ने किया था इसका प्रयोग। कौन सी थ्योरी दी थी इसने? चतुष्फलक सिद्धांत 1875 में, ठीक, उसी में इसने किया था ये, ठीक। तो विश्व के जितने भी प्राचीनतम पर्वतों में से देखा जाए तो उसमें से कैनेडियन शील्ड भी क्या है, काफी प्राचीनतम पर्वत है, जो कि कैम्ब्रियन, हाँ, आर्कियन और कैम्ब्रियन यानी उस युग के है, ये सब निर्मित है। ये आज भी देखा जाए तो ये अपने उसी रूप में है जैसे वो पहले था। ये दोनों का रूप क्या है, बिल्कुल सेम है ये, ठीक। उत्तर ये क्या है कि इसका विखंडन क्यों नहीं हो पाया है, तो उत्तर क्या होगा, क्योंकि आज भी ये क्या है, ये बर्फ से ढके हुए हैं और इसी वजह से इसका यानी ये सुरक्षित है ये। तो कैनेडियन शील्ड पाया कहाँ जाता है, तो ये जो मैक्सिको की खाड़ी वाला जो एरिया है, इस भाग के चारों तरफ आपका है ये कैनेडियन शील्ड वाला एरिया पाया जाता है ये, ठीक। मैप में भी देखिएगा इस तरह से ऐसे आपको मिलेगा। मैप में आपको देखिए इस तरह से नजर किया गया है। इसी के चारों ओर आपको दिखाया गया है कैनेडियन शील्ड से पूरा का पूरा ये दर्शाया गया है ये, ठीक, लिखा गया है। पश्चिम वाला जो भाग देखें इसका ये है ना, इसका जो पश्चिम में है आपका, तो यूकान जहां पे प्रांत है यहीं पे देखिए आपको एक पर्वत बताया गया था। कौन सा पर्वत था? मैकेंजी। कौन सा था? मैकेंजी पर्वत आपका स्थित था। और मैकेंजी पर्वत के जस्ट साउथ की तरफ चलते हम लोग तो आपको मिलेगा कोस्ट रेंज मिलता था। ऐसे अगर मानचित्र में देखें हम लोग कि आपका ब्रुक श्रेणी इधर आपका अलास्का है और इसके मध्य वाले क्षेत्र में देखा जाए तो ये आपको मिलेगा मैकेंजी रेंज मिलता था। मैकेंजी रेंज, और इसके पूरब से फिर यहां से स्टार्ट हो जाता था आपका ये कोस्ट रेंज हो जाता था, कोस्ट रेंज। और फिर मैकेंजी रेंज से साउथ से ही आपका है
रॉकेज आपका शुरू हो जाता था। ये रॉकेज आपके शुरू हो जाते थे। कॉस्ट रेंज पे ही देखा जाए तो इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको मिलती है हाँ कनाडा की हाँ माउंट लोगान, ठीक है ना। माउंट लोगान यहाँ की सर्वोच्च चोटी आपको मिलती है, जो कि कनाडा की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है। और उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट लोगान। अगर आपको पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो उत्तर क्या होगा? यही आपका माउंट लोगान है, उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। और अलास्का पे देखा जाए तो यहां पे क्या मिला था आपको? डेनियल। माउंट डेनियल यहां पे आपको देखने को मिला था ये, ठीक। तो इस प्रकार इसका जो पश्चिम वाला क्षेत्र है, ये जो ब्रिटिश कोलंबिया और यूकान वाला जो क्षेत्र आता है ये, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या मिलेगा? मैकेंजी का रेंज मिलता है देखने को, फिर आपको कोस्ट रेंज है वो मिलेगा, और रॉकीज का जो उत्तरी भाग है ये मिलता है। और इन्हीं को सामूहिक नाम से दिया जाता है कार्डिलेरा पर्वत कहा जाता है। चूंकि पश्चिम में है तो इसी को पश्चिमी कार्डिलेरा कहा जाता है, जिसका उत्तर वाला हिस्सा कहाँ पे आएगा? कनाडा में आएगा, और दक्षिणी वाला भाग किसमें आ जाता है? यूएसए में चला जाता। तो कार्डिलेरा है क्या कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो पर्वतों का निर्माण हुआ है उन्हीं के समूह को कार्डिलेरा नाम दिया गया है। ये तो तीन यहाँ के मुख्य रूप से पर्वत इसमें आपके शामिल हैं, मैकेंजी, लोगा और रॉकीज और कोस्ट रेंज आपके पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक। तो एक तरह से इसके मैक्सिको की खाड़ी के चारों वाला जो एरिया मिला हम लोगों को, इसी को नाम दिया गया क्या? कैनेडियन शील्ड कहा गया है। और जो पश्चिम वाला जो भाग है इसका, ये जो पर्वतीय क्षेत्र था आपका, उसी को कार्डिलेरा नाम दिया गया है। और जो इसके बाद ये मध्य वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र आपको मिलता है, इसी को प्रेरीज घास का मैदानी भाग कहते हैं, इसी को, ठीक ना, प्रेरीज घास के मैदानी क्षेत्र। तो इस प्रकार यहां से देखें हम लोग कि इसको यानी भौगोलिक दृष्टिकोण से तीन भागों में डिवाइड किया गया है ये, और तीनों का अपना अपना यानी इंपॉर्टेंस है, रोल है ये, ठीक। जो कैनेडियन शील्ड है, तो कैनेडियन शील्ड में देखिए क्या हो रहा है आपका? शंकुधारी वृक्षों की प्रधानता है। और यहीं पर आपको देखिए मिलता है टैगा और टुंड्रा वनस्पतियां पाई जाती है। टैगा और टुंड्रा प्रकार की जो जलवायु होती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। टैगा और टुंड्रा, ठीक। इनमें से कौन सी नीचे होगी, कौन सी ऊपर होगा? कल वाले टेस्ट पेपर में आया था। हाँ, पहले टैगा है नीचे, और उसके बाद क्या आपका? टुंड्रा आपका है ये, है ना। साउथ में आपका क्या है? टैगा है, और नॉर्थ में क्या पड़ेगा आपका? टुंड्रा पड़ता है ये, ठीक। यानी एक तरह से कह सकते हैं एक ग्लेशियर होगा तो दूसरा क्या होगा आपका? पेरी ग्लेशियर होती है ना। एक ग्लेशियर होगा और दूसरा क्या होगा? पेरी ग्लेशियर होती है। अब जब देखिए कैनेडियन शील्ड में आपके जो पाए जाते हैं टैगा और ये टुंड्रा प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है, जो कि हिम से हमेशा आच्छादित रहेगी, और यहाँ के जो वन पाए जाते हैं शंकुधारी वन होते हैं, शंकुधारी वन होते हैं। मतलब क्या होगा कि यहाँ की जो पत्तियां होती है कोन की तरह निर्मित होती है, ये है ना। कैसी होती हैं? कोन की तरह होती हैं, है ना, बिल्कुल ऐसे ट्रेंगल की तरह से निकली हुई रहेगी ये, ठीक। यानी बिल्कुल ऐसे ये आपके इस तरह से निकले रहते हैं ये, ठीक। और देखिए इनकी जो पत्तियां जो होती हैं वो मोटी होती हैं ये, है। इनकी जो मूल विशेषता पाई जाती है, पत्तियां कैसी रहेगी? मोटी पाई जाती हैं, और मोम की तरह होती हैं,
तो मोम की तरह, जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखा जाए कि अरुई के पत्ता, अपने यहाँ जो बंडा बोया जाता है या अरुई बोया जाता है, उसकी तरह अगर जैसे पानी की बूंद अगर पड़ती है तो वो भी छलक जाती है, वो है ना, स्लिप हो जाती है। तो बिल्कुल सेम इसके साथ भी यही है कि मतलब जो पानी की अगर ओस की बूंद अगर पड़ी तो वो छलक जाएगी। मतलब क्या होगा, जब छलक गया तो मतलब क्या होगा, वो जमने नहीं देगा वो, और जब जमने नहीं देगा तो मतलब क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम की प्रक्रिया आसानी से हो जाएगी, और जिससे अपना ये पोषक तत्व यानी भोजन जन ये सब ग्रहण कर लेते हैं। यानी इसकी मूल विशेषता ये देखने को मिलती है। आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो कि शंकुधारी वनों की नहीं होती है? ठीक ना, तो ये आपके निम्न तापमान में पाए जाएंगे। यस। पत्तियां क्या होंगी, मोटी होंगी, बिल्कुल सही है। और पत्तियों पर बर्फ जमेगा, नहीं जमेगा ये, ठीक ना। तो ये सारी चीज यहाँ पे देखने को मिलती है ये, ठीक। जो वृक्ष होते हैं ये क्या होंगे, वो काफी मुलायम होते हैं। जो लकड़ियां जो होंगी उसकी यानी काफी सॉफ्ट होती हैं, और जब सॉफ्ट होगी तो परिणाम क्या होगा कि जैसे अपने यहाँ मानसूनी क्षेत्र में देखा जाए सागौन, तो सागौन देखिए क्या काफी मुलायम है आपकी, ठीक। तो जिसके जो मुलायम जो लकड़ियां होती है उसको काटना चीरना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है वो, जैसे चाहे वैसे यानी आसानी से उसको रूप दिया जा सकता है। लकड़ी को काट के बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन के सारी चीज यानी अलमेरिया बनाया जा सकता है, सोफा सेट बनाया जा सकता है, ये सारा चीज यानी किया जाता है। तो यही कारण है कि यहाँ से लोग लकड़ियों की कटाई करके ले आते हैं, और जो ये संपन्न जो राज्य हैं जैसे क्यूबेक हो गया, ओंटारियो हो गया, मिनीसोटा, ये लोग क्या करेंगे, इस कच्चे रॉ मटेरियल का प्रयोग करते हैं, रॉ मटेरियल का प्रयोग करके यहाँ पे उसको इंडस्ट्री के रूप में डेवलप करते हैं। जैसे क्यूबेक की बात करें हम लोग, तो क्यूबेक यहाँ का बताया गया था आपको प्राचीनतम सिटी के रूप में, है ना, ओल्ड सिटी ऑफ द कनाडा यानी इसी को कहा जाता। और कनाडा का सबसे बड़ा ये लुगदी उद्योग के रूप में जाना जाता है ये। कनाडा का जो सबसे बड़ा लुगदी उद्योग कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर क्या होगा आपका, ये क्यूबेक में आपका ये है ना। क्यूबेक में भारी मात्रा में यानी ये उत्पादन किया जाता है ये, ठीक। चलिए इसके बाद यहां तक देखिए हम लोगों ने ये जाना कि जो इसका मैदानी क्षेत्र है ना, मैदानी क्षेत्र जिसे हम लोग प्रेरीज घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। प्रेरी घास का जो मैदानी क्षेत्र है, तो अल्बर्टा, सस्केचुआन और मिनीसोटा, इन प्रांतों का जो दक्षिण वाला भाग है, मध्य दक्षिण वाला जो भाग है, पूरा का पूरा क्या आपका प्रेरी घास के मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आपका ये आएगा ये। लेकिन इन्हीं प्रांतों के जो उत्तरी भाग में है, तो उत्तरी भाग में आपका क्या है, शंकुधारी वनों की प्रधानता है ये। और इन्हें पश्चिमी भाग में चाहे ब्रिटिश कोलंबिया हो, अल्बर्टा हो, सस्केचुआन, यहाँ पर क्या होता है कि पछुआ हवाओं का रुख इतना तेज होता है जिससे यानी यहाँ पर भीषण वनाग्नि जैसी आपदा देखने को मिल जाती है। यानी शंकुधारी जो वन होते हैं काफी ज्यादा मात्रा में नष्ट हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो अखबारी कागज का जो उत्पादन करने वाला राज्य है वो कौन सा आपका है, क्यूबेक। कौन सा है, क्यूबेक है। तो क्यूबेक शहर जो बसा हुआ है किस नदी के तट पे बसा हुआ आपका, सेंट लॉरेंस नदी के तट पे बसा हुआ था। किस पर है, सेंट लॉरेंस नदी के तट पर है। और इसी पर आपका है मॉन्ट्रियल शहर भी बसा हुआ था, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा लुगदी उद्योग केंद्र यानी जाना जाता है ये, है ना। हाँ, तो दोनों ही पास में है। एक यहाँ पे उत्तर में क्यूबेक पूरा में पड़ेगा, उसके बाद आपका मॉन्ट्रियल पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे स्थापित किया गया है ये, ठीक है। तो दो यानी यहाँ पे देखा जाए कि मुख्य रूप से आपके हो जाते हैं कि एक आपका क्यूबेक प्रांत आपका मॉन्ट्रियल आपका ये, है ना, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये। फिर इसके बाद एक देखिए आपका विनिपेग झील आपको बताया गया था, देखिएगा विनिपेग झील मिल गया। किस प्रांत में आएगा ये आपका, हाँ,
मैनिटोबा प्रांत, विनिपेग झील मैनिटोबा प्रांत। ठीक, मैनिटोबा प्रांत, विनिपेग। तो अभी हम लोगों ने देखा कि मैनिटोबा प्रांत, सस्केचुआन और अल्बर्टा ये क्या आपके प्रेरीज घास के मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इसी विनिपेग झील के तट पर आपका बसा हुआ है विनिपेग सिटी। विनिपेग सिटी तो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट व्हीट मार्केट, गेहूं की मंडी है ये आपकी, है ना, विश्व की अगर सबसे बड़ी है, जो कि गेहूं की मंडी किसे कहा गया है, तो विनिपेग सिटी को कहा गया है। किस झील के तट पर है, विनिपेग झील पर है, और किस प्रांत में है, मैनिटोबा प्रांत के अंतर्गत आपका ये विस्तृत है आपका ये। तो यहां पे देखिए तो गेहूं का उत्पादन काफी ज्यादा हो रहा है। गेहूं के साथ साथ यहाँ पे चुकंदर का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर क्या है, चुकंदर का उत्पादन। और ये लोग क्या करते हैं, चुकंदर का उत्पादन चीनी उद्योग में यानी प्रयोग कर देते हैं ये, है ना। जैसे रसिया हो गया, तो रसिया भी क्या करता है, चुकंदर से चीनी बनाता है ये। ठीक, तो यहाँ पे भारी मात्रा में चीनी से बनाए जाते हैं चुकंदर। चुकंदर वाला ज्यादा है। हाँ, जब ये केमिकल मिला देते हैं, है तो दोनों फायदे हैं, चाहे गन्ने वाला चाहे, जब केमिकल मिला देते हैं, है ना, तो वो ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है हम लोगों के लिए। हाँ, वो चाहिए, जो सफाई की जाती है ना। भाई इसका जो शुद्ध रूप जो होता है, यानी ब्राउन कलर का जैसे जाएगा, ठीक है, बिल्कुल कैसा जाएगा, हल्का सा लाइट ब्राउन जाता है ये। लेकिन आजकल इंसान क्या है कि सब कुछ यानी चमकता चमकता चाहिए उसको। प्याज कैसा चाहिए, बिल्कुल चमकता हुआ चाहिए। गोभी कैसा चाहिए, बिल्कुल चमकता हुआ चाहिए। आलू कैसा चाहिए, चमकता हुआ चाहिए। और ये नहीं जानता उस चमक के पीछे यानी राज क्या होता है। हाँ, गुड़ सबसे बढ़िया है। ठीक, हाँ। तो जितनी जो देखेगा था ना, जितनी भी चमकदार चीजें होती है केवल ऊपर से होती हैं, अंदर से क्या होता है, बिल्कुल यानी वो आपके स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल ही होती है वो। इसलिए मार्केट वगैरह जाया करिए तो जो सबसे खराब सब्जी लगे वही लिया करिए। नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है और रेट भी उसका कम लगता है ये। ठीक है, लेकिन है क्या, लोगों की एक मानसिकता अलग है। तो यहाँ पे इसका प्रयोग यानी हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, चीनी के उत्पादन के लिए। तो चुकंदर से यहाँ पे चीनी काफी ज्यादा मात्रा में बनाई जाती है ये। इसके बाद जो अगला जो यहाँ पे देखा जाए कि एक है आपका नोवा स्कोशिया, जिसे कहा गया था, मिल गया होगा, देखिए मैप में। नोवा स्कोशिया, ठीक, ये नोवा स्कोशिया। तो नोवा स्कोशिया में फलों के बागान काफी ज्यादा लगाए गए हैं। फलों के बागान, देखिए सामान्यतः जो होता है, देखने को क्या मिलता है कि इसका जो पश्चिमी भाग होता है वहां पे ज्यादातर देखने को मिल रहा है। अब चूंकि पश्चिमी भाग में यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु तो पाई नहीं जा रही है, ठीक, तो पूर्वी भाग में क्या हो रहा है, वहां पे वैसे जलवायु पाई जाती है, क्योंकि चारों तरफ से क्या है, समुद्र से लगा हुआ है। ठीक, तो नम जलवायु, इस वजह से यहाँ पे
वृक्ष काफी ज्यादा यानी फल यानी काफी ज्यादा, बागानी कृषि बहुत ज्यादा की जाती है। तो बागानी कृषि के लिए क्या होगा आपका, नोवा स्कोशिया वाला जो प्रांत है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, ठीक, कि फल यानी काफी ज्यादा मात्रा में है। और जो यहाँ का जो ग्रेट लेक्स है, ठीक, ग्रेट लेक्स के आसपास ये जो ओंटारियो हो गया आपका क्षेत्र, मैनिटोबा हो गया, सस्केचुआन, ये जो आपका ग्रेट लेक्स के आसपास वाला जो क्षेत्र होता है, तो इस निकटवर्ती क्षेत्रों में आपकी मिश्रित कृषि बहुत ज्यादा की जाती है। क्या की जा रही है, मिश्रित कृषि। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरफ जहां के प्रेरी घास का मैदानी क्षेत्र है वहां पे गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है या जिनके चारों से रिलेटेड, वहीं दूसरी ओर क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे कि पशुओं को पालते हैं। तो ओंटारियो वाला जो क्षेत्र है ये, इसके दक्षिण वाले भाग में यहाँ पर दुधारू पशु काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं। यहाँ पर दुधारू पशु भारी मात्रा में पाले जाते हैं ये, तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में है। और इसकी अर्थव्यवस्था की अगर बात करें हम लोग, तो इसके पूर्वी तट वाले क्षेत्र की तरफ आते हैं हम लोग। तो पूर्वी तटीय वाले क्षेत्र आपका मत्स्य पालन के लिए, मत्स्य, हाँ पालन, यहीं पर एक आपका है ग्रांड बैंक, ग्रांड बैंक। तो जहां पे देखिए नोवा स्कोशिया वाला क्षेत्र है, और एक आपका न्यू फाउंडलैंड वाला क्षेत्र है, दोनों को ध्यान में रखिएगा। तो न्यू फाउंडलैंड के आसपास देखिए वहां पे आपको मिलेगा ग्रांड बैंक है, और नोवा स्कोशिया के पास मिलेगा आपको जॉर्जियस बैंक। देखिए नजर आ रहा है कि नहीं इसमें, जॉर्जियस है बैंक, जॉर्जियस है बैंक, खूब पूछे जाते हैं दोनों के दोनों क्वेश्चन। ग्रांड बैंक कहां पर है, तो आपका क्या होगा ये न्यू फाउंडलैंड, ये वाला जो क्षेत्र आपका ये है पाया जाता है ग्रांड बैंक। ग्रांड बैंक। और जो नोवा स्कोशिया वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, आपका जॉर्जियस बैंक यानी आपका मिलता है, जॉर्जियस बैंक। विश्व में बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे मछली उत्पादन यानी किया जाता है। अब क्या बात आती है इसमें, क्या कारण है कि यहाँ पे मत्स्य उत्पादन केंद्र क्यों हो रहा है, कि स्मिथ के सिद्धांतों पर चलते हैं हम लोग, व्हाट वेयर एंड वाई की बात आती है। क्या चीज हो रहा है, मत्स्य पालन हो रहा है, कहां पर हो रहा है, तो सर ग्रांड बैंक और जॉर्जियस बैंक पर हो रहा है। फिर बात आती क्यों हो रहा है, तो इसके ग्रांड बैंक जहां पे है, इसके उत्तर में देखिए आपको लेब्राडोर सागर मिलता है। क्या मिलेगा, लेब्राडोर सागर, यहां से न्यू फाउंडलैंड के उत्तर में देखिए आपको ऐसे लेब्राडोर सागर मिलता है ऐसे, लेब्राडोर सागर मिल गया होगा। जहां पे देखिए न्यू फाउंडलैंड है, हाँ क्या हुआ, नहीं नहीं दिखा रहा है, तो लेब्राडोर आपका एक सागर हो गया, ठीक। और यही लेब्राडोर सागर से एक जलधारा प्रवाहित होती है, लेब्राडोर की धारा। तो लेब्राडोर धारा किधर से आ रही है, आपकी उत्तर से दक्षिण की ओर आती है। कैसी आती है, उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है। और जो भी धाराएं उत्तरी गोलार्ध में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, वो कैसी होती हैं, ठंडी जलधारा होती है। उत्तरी गोलार्ध में कैसे होगी आपकी, ठंडी जलधारा, या ये कह सकते हैं ऐसी धारा जो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आती हैं, वो कैसी होती है, उसकी प्रकृति कैसे होगी, ठंडे जल की भांति होती है।
और हाँ, घनत्व भी इसका ज्यादा होता है। और इसके साउथ से देखा जाए, जो आपका यूएसए का फ्लोरिडा वाला जो तट है, तो फ्लोरिडा से आपका फ्लोरिडा की गर्म जल धारा या गल्फ स्ट्रीम की धारा, या उसी को आगे चल करके आपका पछुआ पवन के जब संपर्क में आती है तो उसी को पछुआ प्रवाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो जब 30 से 35 अक्षांश और उधर से आपका 60-65 इधर, इन बीच में क्या होगा आपका, ये पछुआ हवाएं काफी ज्यादा चलती है। तो गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा होती बहुत तेजी से उच्च अक्षांश पर पहुंच जाती है। ये मतलब क्या होगा, पछुआ हवाओं के संपर्क में आने पर जो गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा हुई वो क्या हुआ कि 49 डिग्री तो आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो बहुत तेजी से क्या होगा आपका उत्तर की ओर पहुंच जाती है। यानी दोनों की धाराओं की देखा जाए, लैब्राडोर और इन दोनों की धाराओं की स्पीड की बात करें तो इसकी गति धीमी होगी और उसकी गति तेज होगी। क्यों होगी? दो कारण हैं। पहला एक है कि इसका घनत्व ज्यादा है, तो घनत्व ज्यादा है तो धीरे धीरे चलेगी, और उसका जो घनत्व गर्म जलधारा उसका घनत्व कम है, तेजी से होगा। और दूसरा क्या होगा, पछुआ हवाओं का साथ मिल जाता है ये। तो तेजी से क्या होगा आपका, ये नोवा स्कोशिया और न्यू फाउंडलैंड के पास पहुंच जाती है, और इसी के आसपास देखिए क्या होगा, इन दोनों का संगम हो जाता है ये। और संगम होने से फिर क्या हो रहा है कि जो ठंडी जलधारा होगी नीचे की ओर और गर्म जलधारा होगी वो ऊपर की ओर आ जाती है, ये है ना। ठंडी जलधारा नीचे क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा है, और गर्म जलधारा ऊपर की ओर आ जाती है। और इस प्रकार के जो क्लाइमेट में होता है कि एक प्रकार की घास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती पाई जाती है, प्लैंकटन। कौन सी घास है? प्लैंकटन घास। बहुत ज्यादा मात्रा में। और जब प्लैंकटन घास होती है तो यही देखिए क्या होगा कि ये जो घास होगा ये इनके मछलियों का आहार का प्रमुख केंद्र हो जाता है ना, आहार का प्रमुख साधन होगा। इसके अतिरिक्त और देखा जाए कि जो ग्रांड बैंक और नोवा स्कोशिया वाला क्षेत्र है, एक वर्ड आता है महाद्वीपीय मग्नतट होता है। महाद्वीपीय मग्नतट, मग्न तट, महाद्वीपीय मग्नतट। तो महाद्वीपीय मग्नतट, और एक होता है महाद्वीपीय मग्न ढाल होता है ये, ठीक ना। जब 2 से 5 डिग्री वाला जो स्लोप होता है वो महाद्वीपीय मग्न ढाल हो जाता है और महाद्वीपीय मग्न तट। तो इस वजह से देखिए जो बड़े बड़े जो महाद्वीपीय मग्न तट है चौड़े चौड़े, वो कहाँ पाए जाते हैं? यहीं पर पाए जाते हैं, न्यू फाउंडलैंड में पाए जाते हैं आपके। तो जब देखिए एरिया उसका काफी विस्तृत हो गया महाद्वीपीय मग्न तट का, क्योंकि मछलियां जो होगी ज्यादा गहराई क्षेत्रों में भी नहीं मिलेगी, तो उसी क्षेत्र में है, और प्लैंकटन है ज्यादा गहरों में भी नहीं पाया जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा, वो यानी भौगोलिक वातावरण मिल जाता है कि मग्न तट यानी एरिया काफी ज्यादा मिल गया, और इस वजह से यहाँ पे बहुत विशाल मात्रा में प्लैंकटन या पल्वक घासें पाई जाती हैं। और यही कारण है विशाल मात्रा में क्या होगा, मछलियां यानी मत्स्य उद्योग इसकी अर्थव्यवस्था का दूसरा सबसे प्रमुख कारण बन जा रहा है, ठीक। तो इस तरह से देखिए ये सब क्या आपके प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आ रहे हैं, है ना। ये प्राथमिक है, जैसे लकड़ी से रिलेटेड आपका हो गया तो लकड़ी काटना, ये सब क्या प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत आ गया आपका ये, ठीक। फिर दूसरा आपका है खेतीबाड़ी जो कर रहे हैं, ये भी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आ गया। और तीसरा आपका है आपका ये मत्स्य पालन केंद्र है, ये भी आपका प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आ गया, ठीक। अब इसके बाद आएगा जो सेकेंडरी के रूप में देखें, है ना, इंडस्ट्री। किसकी? हाँ हाँ, उसके जलवायु का प्रभाव पड़ता, कोहरा, है ना। हाँ, खेती पर ही प्रभाव पड़ता है कि वहां पर क्या होगा कि शीत ऋतु यानी जल्दी आ जाना, कोहरा। शीत ऋतु जल्दी आना मतलब गेहूं का उत्पादन जल्दी कर देना, वो 2-3 फसलें उत्पादन कर ले जाते हैं वो लोग, ठीक। तो इस प्रकार यहाँ की अर्थव्यवस्था का यानी एक कारण देखने को मिल गया आपको, न्यू फाउंडलैंड वाला दे दिया, ठीक। अल्बर्टा प्रांत है जहां पे, वहीं पर देखिए आपका वेफेलो नेशनल पार्क आपको मिलेगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संरक्षित उद्यान है आपका,
अल्बर्टा प्रांत में, ये अल्बर्टा प्रांत में, यहीं पे एक जगह बना लीजिएगा। बुफेलो नेशनल पार्क, बुफेलो नेशनल पार्क, बुफेलो नेशनल पार्क। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बुफेलो जो आया वर्ड, इसके नाम से एक और मिलता है आपको, बुफेलो शहर में मिलता है, एरी में जब हम लोग देखते हैं वहां पे। ठीक, और बुफेलो जो है आपका किसके लिए जाना जाता था, आपका विश्व की सबसे बड़ी आटा चक्की के रूप में जाना जाता था। और उसी से मिलता जुलता आपको यहाँ मिल जाएगा बुफेलो नेशनल पार्क है। तो विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय संरक्षित उद्यान कौन सा आपका, यही है आपका, ये है ना, विश्व का सबसे बड़ा संरक्षित उद्यान, संरक्षित उद्यान कहां पे पाया जाएगा आपका, अल्बर्टा प्रांत, अल्बर्टा प्रांत में स्थित आपका बुफेलो नेशनल पार्क है। एक हम लोग यूएसए में पढ़े थे येलो स्टोन नेशनल पार्क, येलो स्टोन कहां पे था ये, येलो स्टोन इसके उत्तरी भाग में पड़ता है, ये यूएसए के। ओंटारियो जो प्रांत है आपका, ओंटारियो ये वाला जो क्षेत्र है, तो ओंटारियो प्रांत है आपका, ये सोने के उत्पादन में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है इसका। ये यहां पर क्या है, ये सोना बहुत ज्यादा मात्रा में ये उत्पादन करता है। यूकन जो प्रांत है यहाँ पे उत्तर में देखिएगा, यूकन प्रांत है, तो यूकन में चांदी, यूकन में है चांदी। यहाँ का एक सिटी है डॉप्सन सिटी, डॉप्सन सिटी, डॉप्सन सिटी, ये है चांदी का उत्पादन ज्यादा करता है। एक क्वेश्चन आया था डॉप्सन, क्या होता है डॉप्सन, मापक होता है। डॉप्सन क्या होता है, मापक होता है। किसका माप करता है, ओजोन के मोटाई, लेयर की यानी बात आती है। तो डॉप्सन एक वर्ड वहां पे आता है, और डॉप्सन नाम का एक शहर भी आपका है ये, ठीक, जो कि यूकान में है। एक है आपका चांदी, तो एक तरफ यानी सोने की खान, तो दूसरी तरफ क्या मिल गया आपकी, चांदी की खान आपको देखने को मिलती है। और ओंटारियो में ही एक आपका है सडबरी की खान, ओंटारियो सडबरी, इसी ओंटारियो में ही सडबरी, जो कि निकिल उत्पादन के लिए जाना जाता था। हाँ, सडबरी, निकिल और निकिल के लिए ज्यादा मेन है, विश्व में है मैक्सिमम इसका उत्पादन करता, निकिल का विश्व में प्रसिद्ध है सडबरी की खान। ब्रिटिश कोलंबिया में आपका है सीसा और जस्ता, ब्रिटिश कोलंबिया ये है, यहां पर है सीसा और जस्ता, सीसा और जस्ता। क्वेश्चन आया था आपका कि जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है, जुड़वा खनिज किसे कहते हैं, तो इसी को कहा जाता है सीसा और जस्ता। जहां पर जस्ता पाया जाएगा वहां पे सीसा मिलना स्वाभाविक है, तो इसको जुड़वा खनिज के नाम से इसको जाना जाता है। ये ब्रिटिश कोलंबिया में जो आपका है सुलिवान की खान, यहीं पर आपका है एक खान पाई जाती है, जो क्वेश्चन आया था इस पे, सुलिवान की खान, सुलिवान की खान, ये इसी के लिए फेमस है सीसा और जस्ता, ठीक।
तो यहाँ की सबसे बड़ी जो ब्रिटिश कोलंबिया में है सुलिवान की खान है, किसके लिए जाना जाता है? सीसा और जस्ता उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है ये। अल्बर्टा जो प्रांत है, अल्बर्टा ये खनिज तेल के लिए फेमस है, ये पेट्रोल का उत्पादन होता है अल्बर्टा में। यहाँ पे खनिज भंडार है, यानी काफी ज्यादा मात्रा यहाँ पे पेट्रोल का ये उत्पादन करता है ये। कैलेगरी शहर देखिए अल्बर्टा में ही नहीं, कैलेगरी नजर आ रहा है कि नहीं आपको? मिल गया कैलेगरी। अल्बर्टा में ही है कैलेगरी, कैलेगरी यहीं पर है। एक घाटी है टर्नर की घाटी, टर्नर की घाटी, और इसी टर्नर की घाटी में कनाडा की पहली पेट्रोल से रिलेटेड जो कुआं खोदा गया था वो यहीं पर है। विश्व का पहला कुआं कहां खोदा गया था? पेंसिल्वानिया यूएसए में है। कनाडा का जो पहला कुआं खोदा गया वो कहां पे है? अल्बर्टा प्रांत। अल्बर्टा प्रांत में कहां पे है? कैलेगरी में है। कैलेगरी शहर में स्थित आपका है टर्नर की घाटी, उसी घाटी क्षेत्र से इसका ये उत्पादन किया गया था ये। इसके अलावा देखा जाए तो इसकी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा आधार है एल्युमिनियम उद्योग। एल्युमिनियम उद्योग, लेकिन एक सबसे चीज है कि इसके साथ क्या समस्या है कि इसके पास रॉ मटेरियल है ही नहीं। इसके पास है बॉक्साइट है ही नहीं, बॉक्साइट की खान ही नहीं पाई जाती है इसके पास। और क्वेश्चन आया था कि ये अपना एल्युमिनियम जो उद्योग है डेवलप करने के लिए बॉक्साइट कहां से आयात करता है? तो किंगस्टन याद आ रहा होगा, किसकी राजधानी थी? जमैका की। किसकी राजधानी थी? जमैका। क्यूबा के जस्ट नीचे आपका है जमैका, क्यूबा के जस्ट नीचे आपका जमैका। तो जमैका आपका है ये विश्व में बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये बॉक्साइट की बहुत भारी खान है, और वहीं से क्या करता है ये पूरा का पूरा जो बॉक्साइट होगा वो क्या करेगा? कनाडा वहां से आयात कर लेता है ये। और जब कमी पड़ जाती है तो इसको यानी उसी के जमैका के साउथ में जाते हैं, जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश मिलता है गुयाना, गुयाना और फ्रेंच गुयाना, याद आ रहा होगा। तो एक गुयाना था जैसे फ्रांसीसियों के अधिकार में था, उसका नाम पड़ गया फ्रेंच गुयाना, और एक आपका गुयाना एक स्वतंत्र देश। ठीक, तो इसके अलावा जो गुयाना से जो बॉक्साइट का उत्पादन होता है वहां से भी क्या करेगा? ये आयात कर लेता। तो दो देशों से ये आयात करता है ये। फिर बॉक्साइट जो एल्युमिनियम उद्योग है उसके लिए देखिए क्या है कि क्योंकि भार ह्रास उद्योग है, भारी मात्रा में उसको जल चाहिए, और भारी मात्रा में उसको क्या होना चाहिए? बिजली होना चाहिए, और फिर रॉ मटेरियल। जहां पे ये तीनों चीज अगर मिल गया वहां पर क्या होगा? एल्युमिनियम उद्योग यानी स्टार्ट हो जाता है। ठीक, जैसे भारत में देखा जाए तो माल्को हो गया कंपनियां, ठीक ना, नाल्को कंपनी हो गई, वो इसीलिए प्रसिद्ध है, आपका एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक, तो यहां पर एल्युमिनियम जो इंडस्ट्री आपकी डेवलप की गई है वो क्या करेगा कि इसके पास जल भारी मात्रा में है। कैसे जल मिल गया इसको? महान झील के द्वारा, महान झील के द्वारा जल काफी ज्यादा मात्रा मिल गया। और फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक के रूप में देखा जाए तो बहुत ज्यादा मात्रा में यूरेनियम, तो यूरेनियम से क्या है आपका? ये काफी ज्यादा मात्रा में बिजली उत्पन्न कर लेता है, और बॉक्साइट वो मंगा लेता है। इस वजह से यहाँ पे एल्युमिनियम उद्योग यानी ये डेवलप कर लिया है ये। ठीक, तो एल्युमिनियम उद्योग में भी इसकी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका आ जाती है। इसके बाद यातायात के रूप में देखें हम लोग, तो यातायात में देखा जाए तो एक यहाँ पे जो है ट्रांस कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, ट्रांस कैनेडियन पैसिफिक रेलवे,
ठीक, ट्रांस कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। तो जो एक आपका है न्यू ब्रिंसविक के शहर, आपको बताया न्यू ब्रिंसविक, ये देखिए मिला आपको न्यू ब्रिंसविक, ठीक। इसी की राजधानी है सेंट जॉन्स, यहीं पे मिलेगा आपको सेंट जॉन्स, मिल गया कि नहीं सेंट जॉन्स, सेंट जॉन्स। वहीं पे से एक शहर मिलेगा आपको सेंट जॉन्स। तो पूरब में देखिए आपको इस तरह से मिला, सेंट जॉन्स, सेंट जॉन्स। सेंट जॉन्स कहां पे आपका, न्यू न्यू बर्नविक्स के, हाँ सेंट जॉन्स कहाँ पे आ रहा है, ग्रैंड बैंक में, न्यू फाउंडलैंड। न्यू ब्रिंसविक, न्यू ब्रिंसविक, न्यू ब्रिंसविक शहर को देखिएगा। सेंट जॉन्स तो आपका उत्तर पड़ जाएगा ना ये, हाँ सेंट जॉन्स उत्तर में पड़ जाएगा आपका। अच्छा, सेंट जॉन्स, न्यू ब्रिंसविक के सेंट जॉन्स, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, कैनेडियन सेंट जॉन्स। न्यू फाउंडलैंड उसी का ही पार्ट है ये, है ना, ठीक। सेंट जॉन्स, तो सेंट जॉन्स से यहां से क्या है, एक रेलवे मार्ग गई है, ये पश्चिम की ओर गई है पूरा ये, और पश्चिम में ये वैंकूवर तक गई है ये, वैंकूवर तक यानी ये जोड़ता है ये। इसकी बात कर रहे हैं कैनेडियन, अभी और अगला आएगा भी। पहला जो आपका है ये ट्रांस कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, इसका जो जोड़ता है ये सेंट जॉन से लेकर के वैंकूवर तक है। जो क्वेश्चन आपका यही आया है कि ट्रांस कैनेडियन है पैसिफिक रेल मार्ग किसको किसको जोड़ता है, या इसी को CPR या CPR भी कहते हैं इसी, ये आपका था CPR, ट्रांस कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। तो ये दो शहरों को जोड़ता है, पूरब में आपका है सेंट जॉन और पश्चिम में आपका है वैंकूवर, इन दोनों को आपस में लिंक करता है ये, ठीक। दूसरा आपका है कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग, दूसरा जो है आपका है कैनेडियन है नेशनल रेल मार्ग या CNR कहते हैं इसी को, CNR। तो पश्चिम में देखिए आपका है आपका ये वैंकूवर, पश्चिम में है वैंकूवर, और पूरब में मिलता है आपका हैलिफैक्स, पूरब में मिलेगा हैलिफैक्स। इन दोनों शहरों को आपस में लिंक करता है। तो दो बड़े बड़े यहाँ पे रेल मार्ग देखने को मिलता है, एक हैलिफैक्स से लेकर के वैंकूवर तक है,
हैलिफैक्स मिल गया होगा आपको, हैलिफैक्स। या मैप में अगर देखना चाहें हम लोग तो ग्रांड बैंक यहाँ पे, अच्छा सेंट जॉन्स यहाँ लिख दिए थे हमने इसको, सेंट जॉन्स यहाँ पे है, सेंट जॉन्स। और न्यू फाउंडलैंड वाला है यहाँ पे, ये जो एरिया आपका है नोवा स्कोशिया, यहाँ पे आपको मिलेगा हैलिफैक्स, हैलिफैक्स। तो इन दोनों को, यानी यहाँ पश्चिम में आपका वैंकूवर है, इनको आपस में लिंक करता है। तो उत्तर में देखिए आपको है सेंट जॉन्स और दक्षिण में आपका है हैलिफैक्स। ठीक, तो एक है उत्तर से यानी जा रहा है इस तरह से वैंकूवर तक, और दूसरा आपका है फंडी की खाड़ी के पास में आपका स्थित है हैलिफैक्स, वहां से यानी आपका ये वैंकूवर तक ये जाता है। दो बड़े बड़े यहाँ पे रेल मार्ग आपको दिखाई देते हैं ये। नगरों की बात करें तो टोरंटो यहाँ का सबसे बड़ा नगर है, टोरंटो यहाँ का सबसे बड़ा नगर है, यह सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर। राजधानी है कनाडा की ओटावा। यहाँ की राजधानी है ओटावा। तो जहाँ पे देखिए क्यूबेक प्रांत है, क्यूबेक प्रांत के पास में ही वहीं पे देखिए आपको मिलेगा ओटावा आपका है। मॉन्ट्रियल के थोड़ा सा पश्चिम में आपको मिल जाएगा ओटावा। बस खत्म हो जाएगी। ठीक, तो इसको आप नोट कर लेते हैं इसके को। ठीक, तो यहाँ से देखिए आपका ये कनाडा है, जो आपका ये सभी कंप्लीट हो जाता है। ठीक।